और बुलेटिन में अब चलिए नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। पेरिस ओलंपिक में फाइनल नहीं खेल पाने से निराश विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी मां को संबोधित कर लिखा, मां मैं हार गई, कुश्ती जीत गई। विनेश फोगाट ने खुद को अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ अपील की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। सीएएस ने अपना अंतिम फैसला सुनाने के लिए आज सुबह तक का समय मांगा। यूडब्ल्यूडब्ल्यू चीफ नेनाद लोलाविक ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष से की मुलाकात। पेरिस में रेसलिंग हाउस में मीटिंग के दौरान लोलोविक बोले, पहलवानों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वजन मापने के लिए बनाए गए हैं सख्त नियम। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित किए जाने पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा था कि भारतीय ओलंपिक संघ अपना बेस्ट प्रयास कर रहा है। इससे पहले भारतीय ओलंपिक टीम के डॉक्टर दिनेशो पोडिपाला ने स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि विनेश और उनके कोच को मंगलवार रात ही उनकी ज्यादा वजन के बारे में पता चल गया था। डॉक्टर बोले, वजन घटाने के लिए रात भर एक्सरसाइज करती रही विनेश। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंच चुके रेसलर विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने से पूरा देश हैरान। 100 ग्राम वजन बढ़ने से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया। 50 किलो वर्ग के फाइनल में विनेश का मुकाबला अमेरिकी पहलवान सारा से होना था, लेकिन महज 100 ग्राम वजन बढ़ने से रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हुई। ओलंपिक से बाहर किए जाने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल संसद में बयान दिया और कहा कि जो भी जरूरी कार्रवाई है वो की गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाया। पीएम ने कहा कि विनेश चैंपियंस में चैंपियन है। विनेश फोगाट को लेकर विपक्ष ने साजिश की आशंका जताई। अखिलेश यादव ने की जांच की मांग, कांग्रेस ने बताया काला दिन। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर उठे सवाल। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ यानी यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों में बदलाव की उठने लगी मांग। अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बरोज ने की यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों में तत्काल बदलाव की मांग। कहा, रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिले। भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू मेडल जीतने से चूक गई। 199 किलोग्राम वजन उठाकर चौथे स्थान पर रही। मीराबाई चानू से थी देश को बड़ी उम्मीद। ब्रोंज मेडल विजेता थाईलैंड की खम्बाओ से चानू ने सिर्फ 1 किलोग्राम कम वजन ही उठाया। मीराबाई चानू का 2 ओलंपिक मेडल जीतने का टूटा सपना। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल किया था अपने नाम।
पेरिस ओलंपिक में अविनाश साबले से भी पदक की उम्मीद खत्म। 3000 मीटर स्टीपल चेज में अविनाश साबले 11वें नंबर पर रहे। भारत के लिए पेरिस से आई बुरी खबर, रेसलर अंतिम पंघाल को फ्रांस छोड़ने का आदेश। अंतिम पंघाल की बहन को खेल गांव में घुसने की कोशिश में फ्रांस पुलिस ने पकड़ा और फिर समन जारी किया। अंतिम समेत 4 लोगों को भारत लौटने का आदेश दिया गया। अंतिम की बहन गलत एक्रीडेशन कार्ड से खेल गांव में जाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उन्हें रोक लिया गया और फिर पेरिस पुलिस ने अंतिम पंघाल को समन जारी कर दिया। फ्रांसीसी अधिकारियों के आईओ के संज्ञान में अनुशासनात्मक उल्लंघन का मामला लाए जाने के बाद भारतीय ओलंपिक संघ ने रेसलर अंतिम और उनके सहयोगी स्टाफ को वापस भेजने का फैसला किया। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा कदम। लोकसभा में आज किरण रिजिजू पेश करेंगे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। मुस्लिम संगठन लगातार उठा रहे हैं सवाल। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीदी ने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। सलमान ने आगाह किया कि भले ही हालात सामान्य दिख रहे हों, लेकिन भारत में भी बांग्लादेश की तरह सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं। बांग्लादेश के बहाने देश में सियासी घमासान। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीदी और सज्जन वर्मा ने पीएम निवास को लेकर दिया भड़काऊ बयान। बीजेपी ने बयान पर जताया ऐतराज। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद लगातार हिंदुओं पर हमला, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, कई हिंदुओं की जान ले ली गई। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर यूपी के सीएम योगी ने जताई चिंता। बोले बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। बांग्लादेश में नोबेल विजेता यूनुस के नेतृत्व में आज शपथ लेंगे अंतरिम सरकार। इससे बांग्लादेश में राजनीतिक संकट जल्द समाप्त हो सकता है। यूनुस अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालने के लिए पेरिस से आज ही ढाका लौट रहे हैं। आर्मी चीफ ने बताया कि वह 2 बजे तक ढाका वापस आएंगे और इसके बाद रात में शपथ ग्रहण होगा। शेख हसीना को शरण देने में अमेरिका ब्रिटेन कर रहे आनाकानी। कयास लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना अब सऊदी अरब या यूएई में शरण मांगने में विचार कर रही हैं। रिहाई के बाद बोली बांग्लादेश के पूर्व पीएम खालिदा जिया, नफरत का बदला नहीं, देश के पुनर्निर्माण के लिए प्यार और शांति की जरूरत। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हुई राजनीतिक सरगर्मियां तेज। भारत निर्वाचन आयोग की टीम आज से 10 अगस्त तक करेगी जम्मू कश्मीर का दौरा। इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों की श्रीनगर में राजनीतिक दलों से होगी मुलाकात। आज राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की बैठक। सितंबर के आखिर तक राज्य में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक करने वाले हैं। बीजेपी ने जम्मू में उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियां शुरू करने को कहा। चुनाव को लेकर नेताओं से जिला स्तर पर टीमें गठित करने को कहा गया। टीम गठित कर बीजेपी रोड मैप तय करेगी और जनता के बीच पेठ बनाने में कामयाब होगी। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 12 खाली सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि 9 राज्यों की खाली हुई 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी की बैठक में हुई इंटरनेट रेट पर चर्चा। एक्सपर्ट का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक प्रमुख ब्याज दरों में बदलाव नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत अन्य सदस्यों के लोकसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई थी। रेल हादसे रोकने के लिए रेलवे लंबे ट्रैक को कचरे से लैस करने जा रही है और रेलवे के सबसे व्यस्त रूटों में से एक दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता दोनों रूटों को कवच से लैस किया जा रहा है।
जल्द ही मुंबई चेन्नई व चेन्नई कोलकाता रूट पर भी कवच लगाने का फैसला लिया गया है। इस तरह चारों रूटों को मिलाकर करीब 9,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक को कवच से लैस कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने राज्य में चुनाव प्रचार के लिए कमर कसी। अजित पवार आज से नासिक से जन सम्मान यात्रा के जरिए चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक एकजुट। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले उद्धव ठाकरे। आदित्य ठाकरे भी रहे मौजूद। खड़गे के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी के अलावा महासचिव केसी वेणुगोपाल, गुरदीप सप्पल, शिवसेना सांसद संजय राउत और आदित्य ठाकरे मौजूद रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में विधानसभा चुनाव के रोड मैप को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में नए दाखिलों की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। दाखिले को लेकर छात्र बेहद उत्साहित दिखे।